अगर मेरे गरीब लोगों को तंग किया तो मैं उसे टारगेट करूंगा, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का सीईओ हो या फिर कोई भी और ऑफिसर। मेरे गरीब लोगों को जो कोई ऑफिसर टारगेट करेगा, चाहे वो सीईओ साहब हो, चाहे एक्शन साहब हो, मैं कहूंगा कि बड़े से बड़ा अधिकारी जिले में क्यों ना हो, मेरे गरीब लोगों को तंग करेगा तो मैं जाति धर्म देख के नहीं, उस अधिकारी को टारगेट भी करूंगा और उसके दफ्तर में घुस के उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूंगा। धन्यवाद। कि इससे पहले भी कई सीईओ रह चुके हैं यहाँ पे और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनकी तारीफ भी की है उन्होंने, लेकिन जो गलत करेगा, जो गरीब जनता को सताएगा, तो हम उसके खिलाफ भी हैं, उसे टारगेट भी करेंगे और उसके ऑफिस में जाकर प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का सीईओ हो या कोई भी ऑफिसर हो। जो जनता के हित में कार्य नहीं करेगा उनके खिलाफ है वो। ये कहना है कांग्रेस के नेता सुमित मोगोत्रा का। सीईओ को टारगेट कर रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारे लोगों को तंग करेगा, आज भी रेडी वाले सुदेश भगत खड़े हैं, एफिडेविट इनका बनाया है, ये मेरे को बता रहे हैं। अगर सीईओ साहब कहते हैं कि एफिडेविट लेके आओ, लिख के दो कि आप बिना लाइसेंस की रेडी यहाँ नहीं चलाओगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर एफिडेविट बना के आते हैं, पीछे लिखा है कि मैं म्युनिसिपैलिटी लिमिट में कहीं रेडी नहीं लगाऊंगा, फिर एफिडेविट इनके मुंह पे मारा जाता है, तो अगर इनकी आवाज उठाना किसी को लगता है कि मैं टारगेट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं गरीब लोगों के साथ हूं, गरीब जनता के साथ हूं, और अगर गरीब जनता को कोई ऑफिसर तंग करता है तो मैं अपनी गरीब जनता के साथ हूं, उनका साथ दूंगा। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि वह म्युनिसिपैलिटी के सीईओ जो हैं अरजिंदर डिगरा के लिए कहा कि वह उन्हें टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा तो वह उनसे टारगेट भी करेंगे और उसके ऑफिस में घुसकर प्रदर्शन भी करेंगे। बुजुर्ग खड़े हैं, वह आज भी उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वह जूते पॉलिश करके अपनी दवाई का गुजारा करते हैं सलातिया चौक पे। सीईओ साहब ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला, उनकी बंद करवा दी रेडी, और मैंने डीसी मैम से मिलकर फिर से वहां पे लगवाई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगर बात करें तो जिला उधमपुर की, तो हर महीने के 7 तारीख को कांग्रेस की मासिक बैठक होती है और उसी की भांति आज भी कांग्रेस की मासिक बैठक थी और उसमें सुमित मोगोत्रा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें साफ कहा है कि मुझे लोग कह रहे हैं कि सुमित मोगोत्रा जो है म्युनिसिपैलिटी के सीईओ को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इससे पहले भी कई सीईओ रह चुके हैं यहाँ पे और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनकी तारीफ भी की है उन्होंने, लेकिन जो गलत करेगा, जो गरीब जनता को सताएगा, तो हम उसके खिलाफ भी हैं, उसे टारगेट भी करेंगे और उसके ऑफिस में जाकर प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का सीईओ हो या कोई भी ऑफिसर हो। जो जनता के हित में कार्य नहीं करेगा उनके खिलाफ है वो। उसी के साथ एक बुजुर्ग ने भी कहा कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी हुई। 150 की दवाई इनकी रोज की लगती है। मैं इन्हें सावे दौलत से, इन्हें बुजुर्गों दौलत, इन्हें भाइयों दौलत, इन्हें बेटे दौलत मैं वो पूरी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। उस वेले मेरे को बहुत टेंशन पाई थी कि तू इतने चाहिए करी मैं जाऊँ कोई, मैं 20 साल इतने बैठा है, मैं जाऊँ कोई मेरी जगह दस कोई ना, जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ। मैं कहाँ जाना था, जाने नहीं इतनिया मेरे को, गल करनी इतनिया मेरे को, मैं कहाँ जाना था, मेरे को बताओ। आपने बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद है कि एक करदार मेरे कन्ने रेडी वाला 20 साल का बैठा, ये भी रेडी लाता है रुट्टी, आज भी उत्थे रुट्टी खाते, महीना 1.5 महीना हुई बंद की है रेडी। जिथे रेडी लगती उत्थे स्टैंड पहला भी ऐटो का था, अभी भी ऐटो का स्टैंड बनया, उत्थे कोई और बिल्डिंग नहीं चढ़ी है कि नोड़ी रेडी क्यों बंद हुई, लसैंसी रेडी है क्यों बंद हुई, दुनिया रुट्टी खाती उत्थे ध्याड़ी मंगते बजुर्ग। कई लोगों दुआर भी देना नोड़ा है, कई लोगों नोड़ा दुआर भी देना कि 8-8 लोग 15 दिन रुट्टी खाते तो वो 8-15 दिन वो पासे देंगे नोड़ा क्या जलना। लसैंसी रेडी है, लसैंसी रेडी रोड 20 साल वो गुरुआ रुट्टी पूरी करे अपने बच्चे भविष्य में कोई आनंद जन्म है, बाकी लोग तक जन्म नहीं दुनिया दूरा पारा लोग आइए था कामयाब होइए जगह इच्छा रहना ले आदमी और आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहते हैं सुमित मोगोत्रा इस मामले पर, जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी
और कुछ कार्यकर्ता जिस तरह से वह अपने विचार प्रकट कर रहे थे। तो आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के सब कैंडिडेट जितने भी हमारे खड़े थे सबसे ज़्यादा, और हमें उस वक्त मौका बहुत थोड़ा मिला था, 10-15 दिन की बात थी। तो इस टाइम नेक्स्ट टाइम के लिए अब वर्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम समिति भी जहाँ चाहते हैं, एक जहाँ पर हम इनको बुलाते हैं वहाँ पूरा लोगों का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लोगों के काम को बना रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से तंग आए हुए हैं, लेकिन कुछ उनकी कोई खास वजह है जिस वजह से वो उनके नीचे लगे हुए हैं, बोल नहीं सकते। मैं कश्मीर में खास करके जम्मू डिवीजन में थोड़ा टाइम मिला था जब समिति को कांग्रेस की टिकट मिली थी। आने वाले 5 साल में बने नहीं है तो बनाने वाली सोच अगले बंदे की ये करोगे आप उसमें सारे आगे चलते हैं ना, दिन रात दिन रात पूरा साथ गल्ले डालो मेरे स्पीड से चलाने में शायद बाकी ठीक है। अगर उसे मेरी गलत काम चलेगा क्या ऑडियो उसी बैठे थे, इसी गले में सारे ही अनुरोध करती है कि प्लीज अपनी अपनी जगह अपने अपने एरिया पे ऐसा काम करो कि बंदा आपे आखे, कोई भी इंसान आपे आखे कि चलो ये बंदा मुझे करनी पसंद है। अगर मैं वोट पाना तो मेरे कहने पर पाना तो अपनी सोच को नहीं पाना, यकीन बनाना पड़ता अपने तक 4 बंदे से क्या सुने इकट्ठा कर सकते नहीं कर सकते, 4 बंदे के विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन उसी विचारधारा की इकट्ठे करने सबसे मतलब बोना पड़ना अपनी जगह में सुनानी पड़ी है। देखिए, जैसा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मासिक बैठक का जो आयोजन किया गया था 3-4 महीने पहले, जिसमें हमारे जिला प्रेसिडेंट विनोद खजूरिया जी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग होती है, और आज की मीटिंग जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर राजेश गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं, आज की मीटिंग इनकी अगुवाई में की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हर बार की मीटिंग में जैसे आपने देखा यहाँ पूरा जिला भर से, रामनगर, चनैनी, मैं उधमपुर वेस्ट की बात करूं, जिप थाती, कैम्बलडंगा और खासतौर पे मोंगरी पंचायत से भी यहाँ लोग आए हैं, एक्स सरपंचीज आए हैं, और तादाद हर मीटिंग में लोगों की इसलिए बढ़ रही है कि मीटिंग में हमने एक ही रखा है कि अपनी लोग बातें सुनाएं। और तुरंत बाद आपने देखा होगा कि पिछली मीटिंग में हम डीसी मैम से मिले थे, जो संबंधित विभाग हैं उनसे बात करके हम मसले हल करवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज की मीटिंग में जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो बिजली पानी की समस्या के साथ साथ ज़्यादातर जो लोगों को जो बात रखी अपनी, जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी की जा रही है, फीस ज़्यादा ली जा रही है, किताबें जोर डाला जा रहा है कि किताबें उसी दुकान से खरीदो। हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे इन पे चेक किया जाए, जहाँ से किताबें सस्ती मिली अभिभावकों को हक है कि किताबें कहीं से भी ले, ये ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे साथ ये सुदेश भगत जी खड़े हैं और कुछ रेडी वाले आज फिर इस मीटिंग में आए हैं, और उनका कहना है कि हमारी रेडी नहीं छोड़ी जा रही। और मुझे अभी किसी मीडिया बंधु ने सवाल भी किया कि मैंने पिछली मीटिंग में मैंने जो हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं वह आज भी उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वह जूते पॉलिश करके अपनी दवाई का गुजारा करते हैं सलाथिया चौक पे। सीओ साहब ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला, उनकी बंद करवा दी रेडी, और मैंने डीसी मैम से मिलकर फिर से वहाँ पे लगवाई। और इसके खिलाफ अगर किसी ने प्रेस वार्ता मेरे खिलाफ की है कि ये सीओ को टारगेट कर रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने नाम लिया, अमित चौधरी सीओ थे, उन्होंने सफाई कर्मचारी को थप्पड़ मारा था तो मैंने प्रोटेस्ट किया था, मीडिया वाले सब जानते हैं। और संतोष कोतवाल जी थे, उन्होंने दीवार तोड़ी थी, जो प्रेस वार्ता कर रहे थे उन्हीं के रिश्तेदारों की दीवार थी, और मैंने वहां पे हंगामा किया, उनके खिलाफ बोला था सीओ के खिलाफ कि ये दादागिरी नहीं चलेगी, गरीब आदमी की दीवार नहीं टूटेगी। वैसे जीएमसी हॉस्पिटल प्रिंसिपल जो मृत्युंजय गुप्ता थे, हमने हॉस्पिटल में घुस के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। क्यों? मेरे गरीब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, मेरे गरीब लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मैंने आवाज़ उठाई थी। और मुझे बड़े दुख लगा जिन लोगों ने प्रेस वार्ता की, हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे अपने लोग हैं वो। लेकिन मुझे लगा कि मैं भी बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सीईओ को टारगेट किया जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि मेरे पास सारी मीडिया की कटिंग्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास वीडियो पड़े हैं कि मैंने जिस सीईओ ने खिलाफ बोला होगा मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे वो प्रशासन का बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे किसी भी विभाग का, बिजली पानी, मैंने प्रोटेस्ट किए हैं। और मैं बता दूं कि मैंने किसी को टारगेट नहीं करना है। हाँ, जो हमारे लोगों को तंग करेगा, आज भी रेडी वाले सुदेश भगत खड़े हैं, एफिडेविट इनका बनाया है, ये मेरे को बता रहे हैं। अगर सीईओ साहब कहते हैं कि एफिडेविट लेके आओ, लिख के दो कि आप बिना लाइसेंस के रेडी यहाँ नहीं चलाओगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर एफिडेविट बना के आते हैं, पीछे लिखा है
कि मैं म्यूनसिपलिटी लिमिट में कहीं रेडी नहीं लगाऊंगा, फिर एफिडेविट इनके मुंह पे मारा जाता है। तो अगर इनकी आवाज़ उठाना किसी को लगता है कि मैं टारगेट कर रहा हूं, तो मैं उनसे कहूंगा, गरीब लोग, मैं किसी की जाति नहीं पूछता, किसी का धर्म नहीं पूछता, मेरे गरीब लोगों को जो कोई ऑफिसर टारगेट करेगा, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे एक्सीन साहब हो, मैं कहूंगा कि बड़े से बड़ा अधिकारी जिले में क्यों ना हो, मेरे गरीब लोगों को तंग करेगा तो मैं जाति धर्म देख के नहीं, उस अधिकारी को टारगेट भी करूंगा और उसके दफ्तर में घुस के उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूंगा। धन्यवाद।